am Dr. Ashish Sabharwal, urologist, andrologist and robotic prostate surgeon, senior consultant at Indraprastha Apollo Hospital, New Delhi. And I am a specialist in prostate cancer treatment. Today I will tell the experience of Mr. O.P. Sharma. He's a very nice patient who came to me with problem of prostate enlargement and urinary problems. But later we diagnosed him as prostate cancer and did successful robotic surgery on him. This is what I need to tell everybody, that urine problems को हल्के से ना ले, अंदर से prostate cancer भी हो सकता है. मिस्टर ओपी शर्मा जी जब हमारे पास आए थे, उनको यूरिन की प्रॉब्लम थी और इनका पीए से बढ़ा हुआ था. इन दोनों चीज़ों के बारे में इनको ज़्यादा पता नहीं था और हमने बताया कि इसको हल्के से नहीं लेना चाहिए और इनको बायोप्सी करानी चाहिए. एक अच्छी चीज़ होती है जब पेशेंट डॉक्टर की पूरी बात सुने तो उनका ट्रीटमेंट भी ठीक होता है. सो जैसे जैसे हमने बताया कि अब बायोप्सी करानी चाहिए, अभी दवाइयाँ लेनी चाहिए, वैसे वैसे इन्होंने फॉलो किया. बायोप्सी के टाइम पे इनका कैंसर डायग्नोस हुआ. तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है रोबोटिक सर्जरी. तो ये हमारा रोबोटिक ओटी है. यहाँ ये रोबोट है, यहाँ सर्जन कंसोल है जिधर सर्जन बैठ के सर्जरी करता है. रोबोट पेशेंट के बेड साइड पे होता है. इसके आर्म जो होते हैं वो पेशेंट के अंदर होते हैं. रोबोट अपने आप कुछ नहीं करता. ये सारी मूवमेंट जो रोबोट कर रहा है पेशेंट के अंदर सर्जरी के टाइम पे, वो सर्जन जो होता है वो कंसोल पे बैठा हुआ सर्जरी करता है. और जब सर्जन कंसोल पे बैठा होता है उसको जो अंदर वो देखता है वो 3D HD विजन होती है. ब्लड लॉस कम होता है. जो रोबोटिक आर्म है उसकी मूवमेंट 360 डिग्रीज होती है. मतलब कि जब प्रोस्टेट निकाल दिया जाता है तो यूरिथ्रा और ब्लैडर को ज्वाइन करने के लिए जो एनास्टेमोसिस होता है वो बिल्कुल प्रिसाइज होता है. अच्छी तरह नीडल को घुमा के एनास्टेमोसिस कर सकते हैं और यूरिथ्रा और ब्लैडर को ज्वाइन कर सकते हैं. हॉस्पिटल स्टे 3 से 4 दिन होती है. इसके बाद पेशेंट चल फिर सकता है और सारे नॉर्मल काम कर सकता है. इसमें क्या होता है, 4-5 छोटे होल से पेट के अंदर जाते हैं और पूरा का पूरा प्रोस्टेट निकाल देते हैं और उससे कैंसर भी पूरा निकल जाता है. काफ़ी लोग इसको लेज़र सर्जरी से और TURP से कंफ्यूज करते हैं, बट ये अलग चीज़ है क्योंकि वो चीज़ें सिर्फ प्रोस्टेट बढ़ने की ट्रीटमेंट है, वो कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है. सो ओपी शर्मा जी मेरे पास आए, उनकी रोबोटिक सर्जरी मैंने करी अपोलो हॉस्पिटल में और बहुत ही अच्छा ऑपरेशन हुआ. रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में पूरा कैंसर बाहर निकल गया था. इनके लिम्फ नोड्स भी निकाले थे, वो भी कैंसर, उनमें भी कैंसर नहीं था. और अभी जो हमारे साथ मिस्टर ओपी शर्मा बैठे हुए हैं, ये सर्जरी को इनको सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं और बिल्कुल हेल्दी लग रहे हैं. तो इनको देख के मुझे भी बहुत खुशी होती है कि मेरा पेशेंट ठीक हो गया. मैं हरिद्वार को बिलोंग करता हूँ. मुझे कुछ यूरिन की प्रॉब्लम थी, यूरिन में रुकावट या कभी ज़्यादा आना कभी कम आना. तो मैं इसके लिए दिल्ली आया तो मेरे बच्चे मुझे यहाँ अपोलो हॉस्पिटल लाए और मैंने हरिद्वार में ही कुछ जानकारी हासिल की थी. डॉक्टर साहब के बारे में मेरे एक मित्र हैं, उनको भी यही समस्या थी. तो कुछ उन्होंने बताया कि आप देर मत करिए, आप जाके डॉक्टर साहब से मिलिए और संपर्क करिए. तो मैं दिल्ली आया. अब मेरे बच्चे लेके आए और डॉक्टर साहब सब्बरवाल जी से हमने अपॉइंटमेंट लिया और हम मिले. डॉक्टर साहब ने सारी चीज़ें देखी और कुछ टेस्ट कराए और फिर उन्होंने ये बताया हमें कि आपकी जो समस्या है वो थोड़ी ज़्यादा गंभीर है, छोटी नहीं है, सिर्फ यूरिन की प्रॉब्लम नहीं है. आपके कुछ टेस्ट होंगे तो ये पता चलेगा कि आपके प्रोस्टेट में कोई और ख़राबी तो नहीं है. तो डॉक्टर साहब ने कुछ टेस्ट कराए, MRI कराई, बायोप्सी करी, तो उसमें ये निकला कि मुझे प्रोस्टेट कैंसर है. तो डॉक्टर साहब ने उसकी पूरी चीज़ें समझाई कि आप चिंतित ना हो, घबराएं ना, और उसमें ये क्योरेबल है, आप स्वस्थ हो जाएंगे. मुझे भी कुछ अंदर से ये लगा कि जो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं सब्बरवाल जी, ये बिल्कुल ठीक है और मैं सहयोग करूंगा पूरा, तो शायद मैं इस बीमारी से जीत सकूं, लड़ लूं, जीत सकता हूं. फिर मैं आया अपोलो में, डॉक्टर साहब ने मुझे पूरी चीज़ समझाई. उनके हिसाब से मैं एडमिट हुआ, मेरी रोबोटिक सर्जरी हुई और मैं बहुत जल्दी रिकवर होकर ठीक हो गया हूँ और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ. उसमें डॉक्टर साहब का और हॉस्पिटल का, अपोलो का बहुत अच्छा सहयोग रहा मेरे उसमें और बहुत अच्छी सर्विस भी मुझे मिली यहाँ पर. भर्ती के दौरान, भर्ती के बाद और पहले जब मैं आया तब भी पूरा ध्यान रखा गया और मैं बहुत पूर्णतः संतुष्ट हूँ इन सारी चीज़. मेरा नाम आशीष शर्मा है. मैं श्री ओम प्रकाश शर्मा जी जो प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट थे उनका बेटा हूँ मैं. हम लोग बेसिकली हरिद्वार से हैं और जब हम हरिद्वार से जब पता लगा हमें फादर के बारे में कि प्रोस्टेट का कोई इशू है तो हम डॉक्टर सब्बरवाल से मिले
और फिर हमने सबसे पहले अपोलो में कांटेक्ट किया। तो जब भी हम आशीष सब्रवाल से मिले या फिर जब भी हमने किसी अपोलो में किसी भी अथॉरिटी से बात की इन टर्म्स ऑफ कि ट्रीटमेंट का क्या रहेगा, या फिर हमने जो बताया गया प्रोसेस की, हम बेचल से रेफरल था हमारे बेचल से, तो हमें कैसे आना होगा यहाँ पर। तो फर्स्ट डे से अगर मैं अपोलो की बात करूँ सर्विस में इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन विद द patient or the response of the staff during the operation or during the admission also. So it's very nice experience we have with the Apollo Hospital. बिकॉज जब भी हमने किसी भी इन टर्म्स ऑफ जब भी हम डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की तो डॉक्टर साहब हमेशा ओवर व्हाट्सएप या ओवर फ़ोन हमेशा 24 घंटे अवेलेबल थे। वो हॉस्पिटल में थे या नहीं, तब भी हम इतना कॉन्फिडेंस था कि अपोलो हॉस्पिटल की सर्विसेज पे और डॉक्टर सब्रवाल के कॉपरेशन पे कि हाँ हमें कोई इशू नहीं आएगा। बाकी नर्सेज भी काफ़ी अच्छी थी जो ड्यूरिंग हमारे जो हम लोग भर्ती थे फादर यहाँ पर, काफ़ी कॉपरेशन किया उन्होंने। और हाउसकीपिंग बहुत अच्छा था। जब भी हम बिलिंग के लिए जब डिस्चार्ज हुए तो बिलिंग के टाइम पर भी हमें काफ़ी कॉपरेशन मिला, तो हमें ज़्यादा इशू नहीं हुए जैसे और हॉस्पिटल में होता है यूजुअली। तो बाकी हमें काफ़ी अच्छा लगा अपोलो में। तो वी ऑलवेज रिकमेंड टू ऑल द पेशेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोस्टेट कि ऑल शुड गो विद द अपोलो और विद डॉक्टर सब्रवाल।